हेलो दोस्तों, सबको पता है राहुल गांधी ने वोट चोरी का गेम पूरा प्लान एक्सपोज करने के बाद में जब बहुत सारा सोशल मीडिया पे इधर उधर सब बातचीत चलने लगी और ईसीआई पे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे जब बहुत सारे सवाल उठने लगे तो फाइनली ईसीआई ने मतलब इलेक्शन कमीशन ने 10-12 दिन के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जबकि राहुल गांधी ने जो सबूत पेश किए थे, जो प्रूफ दिए थे, उसके इमीडिएट बाद ही एक या मैक्स 2 दिन के बाद ही ईसीआई को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेनी चाहिए थी। अकॉर्डिंग टू अस 10-12 का टाइम लेने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि 1-2 दिन में ही इतने बड़े इशू पे अगर बात हो रही है, इतने बड़े अगर क्राइसिस पे बात हो रही है और एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो कि राहुल गांधी इतने सही मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठा हुआ बंदा अगर ये बात उठा रहा है तो ऑब्वियस बात है कि 1 या 2 दिन में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जानी चाहिए थी, बट हुई नहीं। बट बाद में जब संडे के दिन कॉन्फ्रेंस ली गई तो ईसीआई के जो जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने बोला कि इट्स ओके कि हम किसी के राहुल गांधी ऐसा किसी के ऊपर ब्लेम, उन्होंने राहुल गांधी का डायरेक्ट नेम नहीं लिया, बट उन्होंने कहा है कि हम ऐसा किसी का भी फोटोज लिख नहीं करते, लाइक कि हमारी बेटी, बहू, मावे और जितने भी हमारे फीमेल मेंबर्स है जो घर में रहती है, उसकी वजह से हम वो पर्सनल डेटा हमेशा रिवील नहीं कर सकते। तो फिर बाद में इतना हुआ या प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई और बाद में फिर यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे ये ट्रेंड करने लगा जो ईसीआई का आंसर था, और बाद में लोग कहने लगे कि हमें फीमेल्स का मत दो, हमको जस्ट मेल्स का दो, हमें हमारे भाई, बाप, दादा जो भी लोग हैं इन लोगों का कैमरा फुटेज दो। तो अब ऐसी बात हो रही है, ऑब्वियस बात है कि सबको पता है स्कैम फ्रॉड होता है, और ऐसे बहुत से इलेक्शन में तुम लोगों ने देखा भी होगा कि एक बंदा किसी का भी वोट डाल के आ रहा है, कोई बंदा किसी और का भी डाल के आ रहा है, और कोई बंदा उस मृत व्यक्ति का भी वोट डाल रहा है। सो ये बात तो कोई नई नहीं है, ये बात हम सबको पता है। और कमेंट में बताओ कि ऐसा कितने कितने लोगों ने देखा है कि किसी का वोट कोई और डाल के आ रहा है, जो लोग है भी नहीं उनका वोट भी कोई इंसान डाल रहा है। ऑब्वियस बात है, ये नॉर्मल बात है ग्राउंड लेवल पे, इट्स प्रोबेबली मतलब इट्स फकिंग ट्रूथ दैट कि वी ऑल नो कि ये ग्राउंड लेवल पे होता ही है। तो इसके बाद ईसीआई ने ये बात बोल दी, और ईसीआई की इस बात में कोई सेंस नहीं है, मेरे को ऐसा पर्सनल लगता है, क्योंकि जो बात ही नहीं है यार, नेशनल लेवल पे अगर बात आएगी, अगर राहुल गांधी ने प्रूफ सेंड की, मतलब प्रूफ दिखाए इतने सारे, तो उसके बाद तुम बोल ही नहीं सकते कि, और नेशनल से बढ़ के किसी की प्राइवेसी है ही नहीं। बात एक बात रखो, राष्ट्र से बढ़ के कोई प्राइवेसी है नहीं। ऐसा नहीं है कि हमारे, मतलब ऐसा डायरेक्ट नहीं बोलना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि हमारी जो औरतें हैं वो लोग मतलब शॉर्ट कपड़े में, फ्रॉक में, या ऐसा समझ जाओ तुम, ऐसे छोटे छोटे कपड़े में जा रही है वोट डालने के लिए, नहीं जा रही ना, अच्छे से प्रॉपर कवर करके जाती है। तो ये बिल्कुल ही बेतुका आंसर है कि कोई ऐसा बोले कि प्राइवेसी है। नो भाई, राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं है, और ना होना चाहिए, और ना ही कभी होगा। सो बात को समझो, ये सब बेतुकी बातें, सीधा सिंपल बात है कि फोटोज कर देने चाहिए। और वो ऐसा बोलते कि मतलब सारे फोटोज अगर देखने लग जाएंगे तो बहुत सारे चांद पे पैदल जाने जैसा इतना टाइम लगेगा, कोई जरूरत नहीं है। जिधर जिधर भी वोट हुए, समझ ले कोई गांव है, ठीक है, तो उस गांव का डेटा तुम उधर रिलीज कर दो, मतलब जितने भी अलग अलग जगह पे बूथते हो सारा डेटा ये कर दो। वहां के जितने भी कार्यकर्ता से वो खुद चेक करेंगे कि किधर क्या फ्रॉड हुई। कोई मतलब सिंपल गेम है कि तुम लोगों को बस करना क्या है कि पूरा जितना भी डेटा है वो अपलोड कर दो। हाँ, अपलोड करने से होगा क्या कि ऑनलाइन ऐसा अपलोड करो कि मैं अगर कोई से गांव का हूँ तो मैं उधर जाऊँ, वो पोर्टल पे जाऊँ, लाइक मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ तो महाराष्ट्र के पोर्टल में जाऊँ, फिर महाराष्ट्र में जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है उसमें जाऊँ, जो डिस्ट्रिक्ट में मेरा गाँव है उसमें जाके मैं मेरा देखूँ। और ऐसे मतलब कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है कि वो उनके कार्यकर्ता हर जगह पे, तो इवन अगर 7-8 जगह पे भी बूथ है इलेक्शन के, तो वो वहां पे जाके चेक कर सकती है कि अच्छा, वो उनके कार्यकर्ता एक टीम बना के चेक कर सकते हैं कि अच्छा 1 बजे तक मतलब 7 लोग आके वो उतना चेक कर सकते हैं। ये इतनी बड़ी डील है ही नहीं, ये सब बेतुकी बातें दी जा रही है और हम लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है। तो इतना ही है आज के लिए, और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज कमेंट करें कि किस किस को पता है कि फ्रॉड होते हैं। और ऐसा होने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा और फिर इलेक्शन भी झूठा साबित होगा। सो बड़ा इशू नहीं है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।